हे यजमान, सबसे पहले यदि तुम्हें वो धर्म से दूर होना है तो क्या करो? जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मना संधारे धिया। और आप लोग भी बड़े ध्यान से समझना, यदि आपको भगवान को पाना है, कुछ ज्ञान अर्जन करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जितासन। सबसे पहले तो बैठने का नियम बनाना चाहिए। वहां यूं नहीं बैठना जब तुम बैठे होगा, क्योंकि अगर हम पैरों को इकट्ठा करके बैठते हैं, इस आसन को दरिद्र आसन बोलते हैं। यहाँ की एक मर्यादा, एक शिष्टता, अनुष्ठान का मतलब एक विधि, एक सिस्टम से हम यज्ञ करेंगे, उसका फायदा मिलेगा, परेशानी तो होती है। सबसे पहले अपने आसन को जीतना, एक जैसे बैठना, जिस स्थिति में बैठ गई उसी स्थिति में रहना। धीरे धीरे अपने श्वासों को जीतना, अपनी इंद्रियों पर विजय करना और धीरे धीरे इस शरीर पर विजय प्राप्त करना और ध्येय और धाता को एक बनाना, तो तब तुम्हारा जो मरने का भय है वो दूर हो सकता है। राजा परीक्षित को समझाने लगे, राजा परीक्षित, पहले तुम्हें आसन को जीतना पड़ेगा, पहले तुम्हें श्वासों को जीतना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को बस में रखना पड़ेगा। धीरे धीरे उनको ज्ञान देते रहे और राजा परीक्षित अपने श्वासों को, अपने आसनों को, अपने इंद्रियों को अपने बस में करने लगे। राजा परीक्षित को भगवान समझाने लगे कि हे राजा परीक्षित, जो तुम्हें संसार दिख रहा है ये कोई सामान्य संसार नहीं, ये मेरा ही रूप है। राजा परीक्षित, जो ये दिख रहा है आपको पृथ्वी लोक, इसके नीचे जो 7 लोक हैं वो मेरी नाभि से नीचे के भाग हैं। और दिखने के बहुत अच्छे हैं, उनका स्वरूप बहुत अच्छा है, आप उनको जानते नहीं, ये तपस्वी है, साधक है, ब्राह्मण है। आपको अच्छे लगे और आपने घर से कपड़ा निकाला, दक्षिणा निकाली, उनको दे दिया, आप जानते नहीं वो ये विद्वान है। ये भाव क्रिया है, लेकिन भगवान को पाने के लिए क्या करना पड़ता है? क्रिया भाव। तो यदि केदार के दर्शन करने हैं तो यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा, थोड़ा सा परेशानी उठानी पड़ेगी और धीरे धीरे हम उस स्थान तक पहुंच जाएंगे, तब हमें महसूस होगा कि यहाँ भगवान केदार है। या हमारे जजमान लोगों ने मंडप, ये व्यवस्था बनाई, 5, 6, 7 दिन पहले से व्यवस्था में लगे होंगे, व्यवस्था में बड़ी परेशानी आती है, लेकिन जब व्यवस्था बन गई तब लगता है कि यहाँ भगवान विराज। इनको समझाने लगे कि सारा जो शरीर है राजा परीक्षित वो मेरा ही रूप है, ये भगवान का स्थूल रूप है और सामने और सरलता है। जैसे हमने अपना पहाड़ की आकृति देखनी हो और हर समय देखना चाहे 24 घंटे, तो उसको हम कैसे देख सकते हैं? अगर आपने अपन मुख देखा तो क्यों ना देख सकता 24 घंटा? आईना तो लीजिए नहीं सकता, शीशा रख सकते हैं बार बार नहीं। अगर आपने अपन मुख देखा 24 घंटे तो क्या नहीं देखना? सुना होगा आपने कि जो भगवान भागवत की कथा सुनता है वो कभी जीवन में मरता नहीं है। सुना आप लोग? थोड़ा हाथ उठाओ, जैन ने सुनी कि जो भगवान भागवत की कथा सुन वो कभी मर दो नहीं, ऐसा किसने सुना? किसी ने नहीं सुना। लेकिन आज ध्यान से समझना, जो कथा सुनता है भगवान की वो कभी मरता नहीं। सब खुश होने क्या हम मरे नहीं, लेकिन ध्यान रखना शास्त्रों में न मरना किसको कहते हैं? ध्यान से समझना। आप स्कूलों में जाते हैं, स्कूल के द्वार पर क्या लिखा रहता है? आजकल या पहले भी क्या लिखा रहता है? दस